जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का सब्जेक्ट है कि नाम जप किसका करें, नाम जप कैसे करें। ये सवाल आपके मन में भी आता होगा कि हम नाम जप करना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे करें और किसका नाम जप करें और किसका नाम जप हमें करना चाहिए, है ना। आपने संतों के मुख से, गुरुओं के मुख से अनेकों बार ये वाणी सुनी होगी। तो आइए इसके ऊपर आज एक लघु सी चर्चा करते हैं। नाम जप का संक्षिप्त अर्थ समझ लीजिए कि जिस इष्ट के प्रति हमारा प्रेम हो, जिस इष्ट के प्रति हमारा मन हो, हमारी आसक्ति हो, हम हमेशा उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करते हों, तो उन्हीं के लघु नाम को जपा जाता है। इसे ही हम नाम जप कहते हैं। और डिटेल में सुनिए। जैसे हम भगवती के उपासक हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम देवी माँ की साधना करते हैं, हम भगवती ब्रह्म विद्या की साधना करते हैं, गायत्री की साधना करते हैं, भगवती की साधना करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको। अब जैसे हम गायत्री मंत्र के साधक हैं, हम देवी मंत्र के साधक हैं। ऐसा नहीं है कि गायत्री मंत्र का साधक दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकता। दुर्गा सप्तशती को जपने वाला, पढ़ने वाला साधक गायत्री नहीं कर सकता, ऐसी कतई भी बात नहीं है। ये सभी ध्यान से सुनना। हम स्वतंत्र हैं, भगवान ने हमें किसी बंधन में नहीं बांधा है, भगवान ने हमें स्वतंत्र किया है। अब मिसाल के तौर पर हमने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली है, हमने देवी मंत्र की दीक्षा ली है, उसी मंत्र को चलते फिरते हम जपते रहें। जैसे गायत्री में हम पंचाक्षरी गायत्री चलते फिरते जप सकते हैं। देवी मंत्र की आपने दीक्षा ली है, आपने निवारण मंत्र की दीक्षा ली है। इंद्राक्षी धाम वाले भी सुन लें कि जिन्होंने देवी मंत्र की दीक्षा ली है और आपके मन में आए कि हम नाम जप करें, तो हम नाम जप क्या करें? आप चलते फिरते, उठते बैठते दुर्गा 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 दुर्गा, दुर्गम से दुर्गम कार्य को बनाने वाली भगवती दुर्गा आपका बेड़ा पार लगाएंगी। चलते फिरते, उठते बैठते, हर श्वास पर आप दुर्गा 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 जपते रहें। जो श्री विद्या के साधक हैं, बहुत श्री विद्या के साधक हैं, लक्ष्मी साधक हैं, तो आप चलते फिरते जो लक्ष्मी साधक हैं, श्री 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 या श्रीम 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 श्रीम, इसी बीजात्मक मंत्र को जपते रहें। यही आपका नाम जप है। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो चलते फिरते क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, या कृष्णाय नमः, या हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, दैट इज नाम जपा। यही नाम जप है। अब जो भगवती को भजते हैं, राधा देवी को भजते हैं, चलते फिरते राधा राधा श्री राधे श्री राधे, बस ये नाम जप है। लेकिन हमें अपने जीवन में गुरु दीक्षा जरूर लेनी चाहिए। ध्यान रखो बच्चों, गुरु दीक्षा जब हम गुरु से लें और गुरु हमें जो मंत्र प्रदान करें, हम वही नाम जप करें। यह नहीं कि हम कोई भी मंत्र दिमाग में आए कुछ भी हम जपने लगे। अच्छी बात है, बुरा उसमें नहीं है, नुकसान उसमें नहीं है, लेकिन जो मंत्र गुरु से लिया है, उसी मंत्र के जो देव या देवी हैं आपके, तो उन्हीं का बीजात्मक मंत्र जपें, उसी का नाम जपें, उसी का नाम ध्यान करें, उसी का संकीर्तन करें। आपकी भक्ति अमर हो जाएगी। आपने शिव का गुरु मंत्र लिया है या नहीं भी लिया है, आप शिव के भक्त हैं, आपका मन करता है बस मैं तो भगवान शिव के सामने किसी को नहीं समझता, बस मैं तो भगवान शिव को भजता हूँ। कंपेयर नहीं कर रहे हैं आप, बस ये है मन में, बस शिव हैं मेरे आराध्य, तो मैं तो बस शिव को भजूंगा, है ये अपना अपना भाव है ना। अब उस स्थिति में जब आप पूजा करते हैं, तो चाहे आप शिव महिमन स्तोत्र पढ़ें, शिव तांडव स्तोत्र पढ़ें, शिव जी के 1008 नाम लें, वो आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जब नाम जप की बात आती है, तो उस समय में आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय चलते फिरते, उठते बैठते इस नमः शिवाय का जप करिएगा। तो यही नाम जप है,
यही आपका गुरु मंत्र बन जाएगा। और यदि आपको गुरुजी ने विशेष किसी मंत्र में दीक्षा दी है, तो जैसे शिव की ही आपको गुरुजी ने दीक्षा दी है, तो वहाँ पर भी आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय या बीजात्मक हिरिम नमः शिवाय हिरिम, हिरिम नमः शिवाय हिरिम, हिरिम नमः शिवाय हिरिम जपते रहिए। ये नाम जप की महिमा होती है, ये नाम जप का तरीका होता है। देवी हैं जैसे दुर्गा हैं, दुर्गा के बहुत भक्त हैं। हम वैष्णो देवी जाते हैं, कालका जी जाते हैं, चामुंडा जी जाते हैं, चिंतपूर्णी जाते हैं। भगवती के कितने शक्तिपीठ हैं, है ना। महिमा अपरंपार है देवी माँ की। जिन भगवती को भगवान भी जपते हो, ब्रह्मा जी ने भी जिन भगवती की स्तुति की हो, भगवान कृष्ण ने जिस भगवती की स्तुति की हो, राम ने भगवती की स्तुति की हो, तो ऐसी भगवती। तो यदि आप भगवती के साधक हैं तो आप क्या करें, चलते फिरते उठते बैठते, जैसे मुंबई में मुंबा देवी हैं, तो वहाँ आप मुंबा देवी का आपने मंत्र लिया, मुंबाय नमः, ओम मुंबा देव्ये नमः, ओम मुंबा देव्ये नमः। आप चामुंडा जी को बहुत मानते हैं, ओम चामुंडा देव्ये नमः। और नहीं तो ले दे करके दुर्गा नाम में सभी नाम समा जाते हैं जो देवी के साधक हैं, सेवी के भक्त हैं। दुर्गा 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 दुर्गा, देखा दुर्गा जी के 32 नाम, दुर्गा, दुर्गातिशमनी सुने ना आपने। तो केवल दुर्गा दुर्गा ही करने से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जो शिव भक्त हैं, जिन्होंने शिव जी की दीक्षा ली है या शिव जी को मानते हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपते रहें। कृष्ण के भक्त हैं, कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और जो जिनका ये मन होता है भाई मैंने कोई गुरु दीक्षा भी नहीं ली है, मैं कृष्ण राम जी का नाम जपता हूँ तो मुझे शांति मिलती है, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। ठीक है। इसी के साथ साथ एक बात और बताएं, जो हमने नाम जप के बारे में आपको बताया है, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, आप इस जप को किसी भी जो भी हमने जैसे समझाया है जप को आप कर सकते हैं, है ना। ए जप अजप भी इसको कहते हैं, इसकी कोई काउंटिंग नहीं होती। हम जैसे सांस ले रहे हैं तो हर सांस पर राम 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 जप सकते हैं। शिवाय शिवाय शिवाय, दुर्गा दुर्गा दुर्गा, हर श्वास पर हम जप सकते हैं। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भगवान के स्मरण को कदापि मत भूलिए, करते रहिए। यही आपका संकीर्तन है, यही आपका मानसिक जाप बन जाएगा, यही आपका एक विशेष प्रकार की जाप बन करके एक विशेष प्रकार की साधना, प्रचंड साधना का रूप ले लेगी। ठीक है। तो बस इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमारे साधक दर्शक कर सकते हैं। तो बच्चा, ये नाम जप होता है। ये मैंने बड़ा संक्षिप्त में आपको बताया है, कभी विस्तार में इसके ऊपर और ज़्यादा हम प्रकाश डालेंगे, पूरी चर्चा कभी विस्तार में भी हम करेंगे, लेकिन संक्षिप्त में भी जो बताया है इसे ही आप गुरु नाम समझें, इसे ही आप गुरु मंत्र समझें। बस लास्ट में 2 बातें कहूँगा। जिस भगवान को, जिस स्वरूप को आप मन से मानते हैं, उन्हीं को नाम को जपते रहिए। यही आपका संकीर्तन है, यही आपका नाम जप है। जिस भी देवी देवता की आपने दीक्षा ली है, गुरुजी ने आपको जिस मंत्र की दीक्षा दी है और जिस स्वरूप की दीक्षा दी है, देवी के स्वरूप की दी है, हनुमान जी की दी है, राम जी की दी है, तो उन्हीं देवी देवताओं के नाम को जपना ही आपका नाम जप होता है। ठीक, क्लियर। साधकों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय समय पर आपसे करवानी है। आप यूँ ही हमारे संस्थान से प्रेम पूर्वक जुड़े रहिएगा, और बाकी छोटी से छोटी बातें, बड़े से बड़ी बातें, आपकी उलझनें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम आपको समझाते रहेंगे। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई दुविधा हो, धर्म को लेकर के, आध्यात्मिक बातों को लेकर के, आध्यात्मिक बातों को लेकर के, धर्म की किसी जानकारी को लेकर के, सनातन धर्म के बारे में, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम आपका अगर क्वेश्चन बहुत उचित है तो हम उसका आंसर देने का भी बहुत शीघ्र प्रयास करेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।